और ये जो लड़ाई है ये संघवाद वर्सेस अंबेडकरवाद की है। ये लड़ाई उन लोगों की है जो नीची जाति से होने के बाद यहाँ पढ़ने आते हैं और उस पढ़ाई के माध्यम से इस देश को बदलना चाहते हैं और जो ये विचारधारा है संघवाद की उससे लड़ना चाहते हैं। आपको पता होगा जो अत्री जी हैं वो आरएसएस के एक बहुत ही वफादार कार्यकर्ता रहे हैं और वो भाई अभी भी दिखा रहे हैं। अगर आपको आर पार की लड़ाई लड़नी है तो आप सीधे ये कर दीजिए ना कि कोई दलित बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेगा। अगर वो पढ़ने आ रहा है तो आप उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम पे मारोगे। आप उसके साथ उसके जाति के आधार पे भेदभाव करोगे। आप उसको जाति सूचक गालियां दोगे। ये लड़ाई केवल सुमित की नहीं है, ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जो दलित समाज से आता है और यहाँ पढ़ना चाहता है। साथियों, एसएफआई दिल्ली के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय पर DSW पे उनका गेट घेरा गया था। उनको एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें बोला गया था कि उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। उसी कड़ी में जो आज का हमारा प्रदर्शन है वो एक उसी कड़ी में जुड़ा है। साथियों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत है। यहाँ पे हम दलित को एक गाली नहीं बनने देंगे। आपके जो जातिवादी शिक्षण संस्थान है वहां पे हम कोई दूसरा रोहित वेमुला या दर्शन सोलंकी नहीं बनने देंगे। आज यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि मालवीय नगर पुलिस स्टेशन से एक ऐसा आदेश आए कि जो शहीद भगत सिंह में जो निर्णय लिया जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे सारे जातिवादी प्रोफेसर, सारे प्रिंसिपल्स, उनके लिए एक सबक हो। वो आगे ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचें। ये शिक्षण संस्थान हम सभी का है, किसी एक का नहीं है। हर किसी का अधिकार है शिक्षा पे। अगर आप जाति के आधार पे ये करोगे कि नहीं आप दलित हो तो आओ, आपको माँ बहन की गालियां देते हैं, आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। सुमित से बात हुई थी तो सुमित ने ये बोला था कि शक के आधार पे, केवल शक के आधार पे उसके साथ ये सब हो रहा है। वो शक नहीं था, वो केवल ये था कि उसका नाम सुमित चौहान है और वो दलित कम्युनिटी से आता है। हम सभी छात्र हैं और जब हम छात्र होते हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के अफोर्डेबल एजुकेशन का बात हो, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को प्रभावित करती है, हमारी मंजिल तक पहुंचने में अपने अंगड़े लगाती है। तो आज आप सभी लोग आए, बस यही है कि यहाँ से एक ऐसा निर्देश जाए जो पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन याद रखे और आगे से कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचे। जय भीम। होता है वो चाहता है कि सब बराबरी से रहें। छात्रों के बीच में लड़ाई होती है तो वो सुलह करवाता है, लेकिन आज देखिए कि ऐसी स्थिति में है कि एक प्रिंसिपल अपने कमरे में एक दलित छात्र को बुलाता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसको जाति सूचक गाली देता है और एक नया जो मुझे सुनाई दिया कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहा होता है वो, कि हाथ गिर जाएगा तो झूठ बोल रहे होगे, खड़ा रहेगा तो सच बोल रहे। इस बेशर्मी तक ये प्रशासन आ चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आप देख लीजिए कि हर एक कॉलेजों में जिन प्रिंसिपलों को नियुक्त किया जा रहा है,
प्रिंसिपल कोई एग्जाम से थोड़ी आते हैं, किसी तरह का कोई एग्जाम प्रिंसिपल के लिए पास नहीं करना होता है, प्रिंसिपल को नियुक्त किया जाता है। और आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, जिस तरह की जातिवादी वो है, उसी तरह के अपने चमचे, अपने गुर्गे उसी तरह के उसने बैठा रखे हैं हर एक कॉलेजेस में, हर एक विश्वविद्यालय में, और इसी तरह की घृणित जातिवादी मानसिकता के साथ ये बैठे हुए हैं। आप जानिए कि देश के विभिन्न कोनों से, अलग अलग कोनों से लोग चल कर आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तमाम संघर्षों के साथ महिलाएं आती हैं, तमाम संघर्षों के साथ दलित छात्र आते हैं, तमाम तरह के पहरे होते हैं उन पे। न उनके पास पैसे होते हैं कि बेहतर शिक्षा ले सकें, न उनके पास ऐसी कंडीशन होती है। वो निकलते ही हैं तो गांव देहात में सब बोलने लगते हैं कि क्या कर लेगा पढ़ के, तुम्हारा काम जो था वो करो ना, जो जाति वाला काम था वो करो ना। लेकिन उस हर चीज से लड़ते हुए विश्वविद्यालय में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि बेहतर नागरिक बनेंगे, सोचते हैं कि यहाँ से पढ़ेंगे तो हम बेहतर काम मिल जाएगा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसी दौरान जब पढ़ रहे होते हैं और जिनको भरोसा करके पढ़ रहे होते हैं कि ये प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे बेहतर शिक्षा देंगे और मुझे कभी भी कुछ होगा तो ये मेरे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन वही दुश्मन बन जाते हैं। और वही है कि उनको रूम में बुलाकर मारपीट करने लगते हैं। और बहुत आम चलता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आजकल चल रहा है कि बहुत लोगों से सुनने को भी मुझे मिला कि अरे टीचर ही तो है, मार दिए तो क्या हुआ, इतना आसान है क्या। एक खास उम्र पार करके लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, एडल्ट होकर अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि से पढ़ने आते हैं। तब उनको पता होता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है ताकि भविष्य का रास्ता क्या होगा। वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने आते हैं, वो कॉमर्स पढ़ने आते हैं, कोई इंजीनियरिंग करने जाता है, वो अपने दिमाग में बैठा के आता है कि उसके पास एक रोड मैप होता है कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगा। जब इतना सोच समझ सकता है वो सोच समझ सकता है कि देश में हम किसको वोट देंगे तो सरकार आएगी, वो जाता है और वोट देता है, उसकी इतनी समझ होती है। तो आप बोलते हैं कि प्रिंसिपल है, टीचर है तो मार दिया तो क्या होगा। इस बुद्धिहीन प्रिंसिपल, ये जातिवादी प्रिंसिपल कई गुना मतलब खराब है उस कह लीजिए कि जो समाज के अलग अलग छोटे छोटे इलाकों से लोग इस तरह में सोच रखते हैं। ऐसे तो पढ़े लिखे लोग इस तरह का व्यवहार अपना रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से इस दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र जो आज भी मानता है कि इस देश में संविधान लागू है, जो आज भी मानता है कि अगर इस देश में कुछ भी चलेगा तो संविधान चलेगा, जो आज भी मानता है कि विश्वविद्यालय के दरवाजे सभी के लिए बराबरी के साथ, समानता के साथ खुले रहेंगे, जो आज भी मानता है कि किसी को भी किसी पर भी हमला करने का, जुल्म करने का कोई अधिकार नहीं है, जो आज भी मानता है कि जो समानता है वो सबसे प्रमुख होना चाहिए, जो आज भी मानता है कि तमाम लोग एक बराबरी के साथ क्लासरूम में बैठेंगे, उनको आवाज देने की जरूरत है, उनको लड़ने की जरूरत है। शहीद भगत सिंह में आज हुआ है और ऐसी कड़ियां होंगी, हम तो सब वाकिफ हैं, हमारे साथी रूही प्रमुला से, कि जिनके साथ हैदराबाद विश्वविद्यालय में यही सरकार, यही तमाम मंत्री, स्मृति ईरानी और तमाम लोग मिलकर एक छात्र को, एक दलित छात्र को सोशल बॉयकॉट करते हैं। उसमें वही जुर्म, शरीके जुर्म ये भी रहता है हमारा एबीवीपी, जो हर समय, उस दिन भी जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शहीद भगत सिंह में, वो भी वहां पे मौजूद रहता है और नारे लगा रहा होता है भारत माता की जय। नारों से कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप किसको बचाने के लिए आ रहे हैं? एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए है जो भारत माता को तार तार कर रहा है। आप ऐसे आदमी को बचाने के लिए आ रहे हैं जो संविधान को तार तार कर रहा है। आप ऐसे आदमी को बचाने के लिए आए हैं कि जो एक छात्र को पीटता है, मारता है, अपने रूम में उसको जाति सूचक गाली देता है, आप उसको बचाने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। तो पूरी तरह से जो अभी रिजीम है और जिसमें तमाम ये सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं, तमाम प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, अब इनसे विनती करने की, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, ये विनती का समय खत्म हो गया है कि ये कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता ही यही है, इनकी मानसिकता ही जातिवादी है। तो इसलिए इनसे विनती करके बेहतरी का उम्मीद मत रखिए, इनको उखाड़ फेंकने का उम्मीद कीजिए, इनको उखाड़ फेंकने की तैयारी कीजिए। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। और उसके साथ जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक FIR नहीं होता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये कह लीजिए कि अहद है बाबा साहब के लिए कि हम इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं कि तमाम छात्रों को समानता समता के साथ रहने का अधिकार इस कैंपस में मिले। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड धनंजय। एक अपडेट है अंदर से कि एविडेंस वगैरह गैदर हो रहे हैं और चार्जशीट भी लिखी जा रही है। बाकी जब तक FIR नहीं होती है, हम सब लोग यहीं पे मौजूद हैं, यहीं
कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए दिए गए हैं और वहाँ से एसएचओ से हमें यह आश्वासन दिया गया है कि मंडे तक अत्री जी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई के लिए लिए जाएंगे। उसके बाद ही कोई एक्शन होगा और एफआईआर लॉन्च की जाएगी, जैसा कि मेरे साथी शांतनु जी सब कुछ बता चुके हैं। तो यह लड़ाई जो है यह जब तक जारी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कितने ही सुमितों के साथ इस पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में और पूरे देश में न जाने कितना ही अत्याचार होता है दलितों के साथ। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सुमित, आप बता सकते हैं कि क्या ये घटना कब घटित हुई थी और क्या पूरा मतलब था पूरा सिस्टम? देखिए, यह जो घटना है पिछले महीने 25 अक्टूबर को 2024 को हुई थी। उस घटना में मुझे किसी आरोप में, जो कि कुछ हैकिंग का मामला था, मेरे एक साथी की व्हाट्सएप में हैकिंग होती है और उस व्हाट्सएप हैकिंग के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि मैं उसके आसपास बैठा हुआ था। इसलिए तो कुछ शिक्षकों द्वारा और 2 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर जो हैं उनके द्वारा मुझे उनके दफ्तर में ले जाया जाता है और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए वह मेरी प्राइवेसी में मेरे फैमिली के फ़ोटोज़, मेरी व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम चैट्स और ना जाने पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या ही देखा होगा। तो इन सब को देखते आपके साथ मारपीट भी हुई है किसी तरह? हाँ जी। तो इन सब की बात मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं और वहाँ दफ्तर में वह प्रिंसिपल मुझसे पूछता है कि हाँ भाई बता तूने किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा मना कर चुका था कि मैंने नहीं किया है और उन्होंने यह सब सुनते हुए मुझे अपने पास बुलाकर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट किया। उन्होंने मुझे सीधा खड़ा करवाया और मेरे उल्टे हाथ को सीधा करवाकर यह बोला कि इस पर मैं दबाव डालूंगा और मुझे ये ऊपर रखते हुए अपनी बातें रखनी है कि मैंने रितेश चौहान का फ़ोन हैक नहीं किया। और ऐसा ना करने पर उन्होंने मेरे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और लगातार उन्होंने मेरे 4 थप्पड़ मारे। और इन सब के बाद उन्होंने मुझसे जाति सूचक शब्द भी कहे और यह कहा कि अपनी जाति मत बताया करो, छुपाया करो। अच्छा, क्या शब्द कहे, कुछ बता सकते हैं आप? उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द चमार कहा और यह कहा कि अपनी ये जो जाति है मत बताया करो क्योंकि मैं एक दलित हूँ, इसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या कोई छुपाने का कार्य, मतलब छुपाने की कोशिश भी करी जा रही है? इस बात को लेकर के कोई सुझाव आया आप तक कि इस बात को ढक दिया जाए, लीपापोती की जाए इस पर? देखिए, 25 तारीख को जब यह घटना मेरे साथ हो गई थी तो 26 तारीख को मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित था। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन देने के लिए आया कि इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस वालों ने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इस बात को टाल दिया। उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी भी हो गई दिवाली की वजह से। तो फिर मुझे बुलाया गया और फिर कहा कि क्या कहा? पुलिस वालों ने यह कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा। लेकिन उनके हिसाब से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और इस बात को कुछ दबाने की कोशिश भी की गई है और अत्री जी ने इसको जारी करते हुए एक ट्वीट भी जारी किया है और उन्होंने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाया है। एक तो वह मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरी फैमिली की बदनामी कर रहे हैं कि उसका भाई जुआ खेलता है, उसके पापा दारू पीकर उसकी मम्मी को मारते हैं और वहीं दूसरी तरफ वह मुझे फ़ोन भी करवा रहे हैं सुलह के लिए। अच्छा, ये सब हो रहा है। आपको भरोसा है पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो एसएचओ ने हमें आश्वासन तो दिया है कि वहाँ से नोटिस हमने जो भेजा है और वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और यह जानकारी ली जाएगी कि उनकी कास्ट क्या है। यदि वो भी ऐसी कास्ट से होते हैं तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। आप क्या न्याय चाहते हैं? मैं यही न्याय चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग जितने भी हैं उन सबके साथ यही न्याय होना चाहिए कि ऐसे अत्री जैसे लोग इस प्रशासन में नहीं होने चाहिए, उन्हें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जातिवादी हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और मनोवादी लोगों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं। अत्री के अलावा और अन्य प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने ऐसा किया आपके साथ, मतलब देखिए, अत्री जी ने मेरे साथ सिर्फ मारपीट की थी और जाति सूचक शब्द भी गए थे। लेकिन अन्य जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझे मानसिक रूप से तरह तरह के सवाल पूछ के प्रताड़ित किया। अच्छा, किस तरह के सवाल, एक बात कुछ बता रहे हैं? उनमें से कुछ सवाल ऐसे थे, फालतू के सवाल थे कि जैसे उन्होंने मुझे देखा कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे हाथ में घड़ी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी कितने की है, तो मैंने बताया कि यह इतने रुपए की है। और फिर ये मुझसे पूछा कि आप 1 महीने कॉलेज क्यों नहीं आए थे। इस तरह के कुछ सवाल पूछे जिनका कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने ही देश में अपनों के ही थ्रू गालियाँ मिल रही हैं आपको?
देखिए, हमें अपनों के थ्रू गाली नहीं मिल रही है। ये जो मनुवादी लोग हैं जिनकी मानसिकता कुछ ऐसी है, उनके द्वारा हमें ये गालियाँ दी जा रही हैं और ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो जातिवादी हैं। आप मतलब यही कहना चाहते हैं, और कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके परिवार के किसी और सदस्य के साथ भी ऐसी घटना घटित हुई? आपकी बहन आपके साथ आई हैं आज, आपको कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हुआ, हौसला मिला उनसे? देखिए, यह अब तक जो हो पाया है इसमें मेरे साथी और मेरे घर वालों का ही समर्थन है, समर्थन किया है उन्होंने, और मुझे बहुत हौसला दिया है कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ूं और आगे चलकर इन सब चीज़ों से, ये जो समाज में जातिवाद फैला हुआ है, ये सब हटना चाहिए। अच्छा, अब हौसला मेरे परिवार ने दिया। अभी आप 3rd ईयर में हैं, क्या लगता है कि आपको कंप्लीट कर पाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? देखिए, अभी तो मुझे कोई अनुमान नहीं है कि यदि अत्रि जी पर कोई भी कार्रवाई होती है तो आगे मेरे डिग्री को रोक भी दिया जाएगा और आगे बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं मेरी पढ़ाई में। आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि इस पूरे देश का समर्थन, जितने भी दलित छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जितने मेरे भाई बहन हैं और मेरी फैमिली है, उन सबका समर्थन है। थैंक यू। सुमित, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण अत्रि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अरुण अत्रि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। FIR को दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, FIR को दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। सुमित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 अरुण अत्रि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अरुण अत्रि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सुमित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 अरुण अत्रि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अरुण अत्रि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सभी आवाज दो, जातिवादी हिंसा के खिलाफ लड़े।